जिसके पास ये दो मंत्रालय है उसके पास पूरे अधिकार, पूरा ये सिस्टम उसी के पास है। अब कितना भी बड़ा अपराध किए हैं, अगर राजनीतिक दबाव आ गया कि इसको नहीं गिरफ्तार नहीं करना है या बचा लेना है, पुलिस बचा ले जाएगी। बोलते थे पुष्पा झुकेगा नहीं, एगो कांस्टेबल झुका के उठा के लेके चल गया, झुकेगा नहीं उठेगा। पुलिस की छवि कुछ ही सब खुद खराब कर लिया है सब और कुछ फिल्मों ने खराब कर दिया है, समझे। और एक और भी रीजन है पुलिस की छवि खराब होने का। आईएएस जो होते हैं बाबू, देखो ध्यान से, जो भी आईएएस है इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जिसे शॉर्टकट में लबासना कहता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, लबासना, लबासना, हाँ, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ पे है ये? उत्तराखंड, मसूरी में। अब ये मसूरी में, उधर जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं, मसूरी में। ये ट्रेनिंग इनकी मसूरी में होता है। आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी आईपीएस की। आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है। और कौन सा है भैया? आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आपको लिखा होगा, क्या लिखा है? फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, देहरादून। इंदिरा गांधी नेशनल एकेडमी एक तरह से कह सकते हैं। तो वन सर्विस का इंदिरा गांधी, पुलिस सर्विस का सरदार पटेल, और आईएएस का लाल बहादुर शास्त्री। मेन आदमी का नाम याद रखेगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में आईएएस, सरदार पटेल। और वन्य सेवा, अरे हम पूछ क्या रहे हैं पहले उसको सुनो ना। तुमसे हम शहर पूछ रहे हैं ना शॉर्टकट पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं किस व्यक्ति के नाम पर उसका ट्रेनिंग कॉलेज है। आईपीएस की ट्रेनिंग किस नाम पे? सरदार पटेल। आईएएस की ट्रेनिंग किस नाम से? लाल बहादुर शास्त्री। और वन्य सेवा की इंदिरा गांधी। अब जो शहर पूछेंगे तब बताना। आईएफएस किस शहर में? देहरादून। आईएएस मसूरी। आईपीएस, हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब तो पहले से ही था, ये पद, ये वाला, ये दोनों पद पहले से था, इसे बाद में जोड़ा गया था, इसे बाद में जोड़ा गया। तो सबसे नई अखिल भारतीय सेवा कौन सा है? आईएएस। आई सब तो पहले से थे सब यहाँ पे, आईएएस और आईपीएस, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, यहाँ समझ में आ गया। आईपीएस जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। जितना आईपीएस है सब किसमें आएगा? गृह मंत्रालय। उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग कौन देखेगा? गृह मंत्रालय देखता है। जबकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस जो होते हैं, कार्मिक मंत्रालय में आएगा। किसमें आएगा? कार्मिक मंत्रालय। जिसके पास ये दो मंत्रालय है उसके पास पूरे अधिकार, पूरा ये सिस्टम उसी के पास है। अगर गृह मंत्रालय है तो आईपीएस आपके अंडर में है, आईपीएस अंडर में है तो थाना क्या कर लेगा? हाँ, जिला का एसपी कह दिया इसका इनकाउंटर कर दो, हो जाएंगे, अब जाएंगे। अब आप जिला का एसपी किया, कोई बात नहीं, मर्डर किया, छोड़ दो, छोड़ देगा। समझ में आ गया? पुलिस प्रशासन जो होती है ना, उसमें सबसे बड़ी कमी कहिए या अच्छाई कहिए, अगर ऊपर उसको सीनियर जैसा निर्देश देगा वैसे ही काम होता है। अब कितना भी बड़ा अपराध किए हैं, कितना भी बड़ा अपराध किए हैं, अगर राजनीतिक दबाव आ गया कि इसको नहीं गिरफ्तार नहीं करना है या बचा लेना है, पुलिस बचा ले जाएगी। और आप लाख पावरफुल हैं, लाख बेगुनाह हैं या छोटा गुनाह किए हैं, पुलिस के पास ऊपर से प्रेशर आ गया, पॉलिटिकल प्रेशर, कि इसको उठा ले जाना है तो उठा ले जाएगी। आप चिल्लाते रह जाइए। यहाँ पे बोलते थे पुष्पा झुकेगा नहीं, एगो कांस्टेबल झुका के उठा के लेके चल गया, झुकेगा नहीं उठेगा, लेके चल गया ना, मन ठंडा गया।
आगे बढ़े। तो पुलिस के ऊपर इस बात पे होता है कि आपके ऊपर कैसा पॉलिटिकल प्रेशर है और कैसा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। समझ में गया। इसमें और भारतीय पुलिस की छवि कुछ ही सब खुद खराब कर लिया है सब और कुछ फिल्मों ने खराब कर दिया है, समझे। और एक और भी रीजन है पुलिस की छवि खराब होने का। कुछ भी कोई करेगा सामने पुलिस को आना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था मतलब सड़कें खुली रहनी चाहिए, अस्पताल खुला रहना चाहिए, कोई किसी पे तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन है प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। इन्हें की रूल रेगुलेशन तोड़ दे उसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, विधि व्यवस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।